सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। बहुव्रीहि समास सबसे पहले किसे कहते हैं उसको समझते हैं। बहुव्रीहि, बहु मतलब बहुत, व्रीहि मतलब गरीब। ये शाब्दिक अर्थ भी होते हैं समास के, जो आपने कक्षा 8वीं में पढ़े हैं। ठीक है, 8वीं के 15वें पाठ में आपको एक श्लोक आया है समास का, वहाँ पर इन सबको अर्थ देखे हमने। तो बहु मतलब होता है बहुत, व्रीहि मतलब होता है गरीब, जो बहुत गरीब है, इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा निकलता है। लेकिन समास की दृष्टि से जहाँ पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद दोनों ही क्या नहीं हो, प्रधान नहीं होते हैं। जहाँ तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात तीसरे व्यक्ति की बात उस जगह पर आ जाती है, उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, जहाँ हमें पहले शब्द से भी मतलब नहीं है, दूसरे शब्द से भी मतलब नहीं है, लेकिन इससे हमें तीसरे पद का बोध अगर होता है तो वहाँ बहुव्रीहि समास का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जब विग्रह करते हैं तो यस्य सा का प्रयोग विग्रह में होता है। यस्य सा का मतलब क्या है? यस्य मतलब यत, ये मूल शब्द है इसका। यत का अर्थ होता है जो, और यस्य का अर्थ होता है षष्ठी व्यक्ति के कारण से जिसका, जिसका है या जो है वह। ये पुल्लिंग में होता है और ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, और ये कहीं कहीं नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में प्रयोग होता है। एंसा तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसका विग्रह देखते हैं। 10 आनन। अब 10 आनन शब्द देख करके आपको लग रहा होगा ये द्विगु समास होगा, लेकिन 10 आनन, 10 सिर किसके थे? रावण के थे। इसलिए यहाँ तीसरे व्यक्ति का 10 से संख्या होती है 10, और आनन मतलब होता है सिर। तो 10 आननानि यस्य सा, ये विग्रह हो गया। कौन है? रावण। तो रावण का बोध हुआ। 10 का अर्थ भी संख्या 10 है, आनन का अर्थ भी सिर है, और 10 से ना पता चलता है कि ये रावण है और ना सिर से पता चलता है कि ये रावण है। लेकिन 10 आनन किसके थे? हमने सुना है रावण के थे। तो तीसरे व्यक्ति का बोध हुआ ना, ना पहला शब्द प्रधान है ना दूसरा शब्द प्रधान है, तीसरा व्यक्ति प्रधान हो गया। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा समास बहुव्रीहि। और इसमें विग्रह क्या लगाना है अपन को? यस्य सा का प्रयोग करना है। ठीक है, दूसरा उदाहरण, पीतांबर। पीतम अंबरम यस्य सहा, पीतम अंबरम यस्य सहा। पीला है अंबर जिसका, जिसका वह कौन है? पीला है अंबर जिसका, वह कृष्ण। कौन है? कृष्ण। भगवान जो पीले वस्त्र पहनते हैं वो कहलाते हैं कृष्ण। पीला मतलब पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। पीले अंबरों को अर्थात वस्त्रों को जिन्होंने धारण किया है वह कौन है? कृष्ण भगवान। तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण का तीसरा पद का बोध हुआ। इस प्रकार से ये विग्रह होगा। दूसरी चीज इसमें आप ध्यान रखना कि अगर शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की तरह चलेगा। अब जैसे आनंद शब्द नपुंसकलिंग है तो आननानि बहुवचन का प्रयोग, 10 संख्या लगी है। अब ऐसे चतुर्मुख में भी क्या आएगा? बहुवचन में प्रयोग होगा। और चतुर मतलब चत्वारी, मुख शब्द नपुंसकलिंग है तो चत्वारी मुखानी यस्य सहा। अब नपुंसकलिंग के और पुल्लिंग के जो रूप होते हैं तृतीया से सप्तमी तक वो एक जैसे चलते हैं, इसलिए इसमें भी यस्य सा का प्रयोग हो जाएगा नपुंसकलिंग के कारण। चत्वारी मुखानी यस्य सा, किसके हैं 4 मुख? ब्रह्मा जी के। तो ये 4 मुख वाले हमारे ब्रह्मा हैं। यहाँ 4 संख्या से भी हमें द्विगु समास का बोध हो रहा है, लेकिन 4 से हमें सिर्फ द्विगु पे नहीं जाना है। हमें ये ध्यान रखना कि चतुर्मुख से कहीं तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है तो वहाँ पर हम लगा देंगे बहुव्रीहि समास। 4 मुख जिसके थे। चंद्रशेखर, चंद्र शेखरे। शेखरे क्यों लगाया? शेखरे यस्य सहा। चंद्रमा के शिखर पर, किसके शिखर पर? शिव जी के सिर पर। अब चंद्रमा किसके सिर पर है? शिखर पर, तो सप्तमी लगेगी। पर इन ऑन, ऑन है ना, इन नहीं है, उसमें नहीं है, ऑन है पर। तो शिखर पर कौन है? चंद्रमा। किसके शिखर पर? शिव जी के सिर पर। तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? शिव का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए तीसरा पद प्रधान होने के कारण से यहाँ बहुव्रीहि समास का प्रयोग कर देंगे। अब जो अंत में एक समास आता है, ये जो समास है सागर मेखला। अब सागर मेखला कैसे कहते हैं? नहीं सुना? पहली बार सुन रहे होगे। सागर मेखला कहते हैं भारत माता को। क्यों कहते हैं अभी बता रहे हैं। तो इसका विग्रह क्या होगा? सागर मेखला यस्या
सा, यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा क्योंकि मेखला शब्द स्त्रीलिंग है। सागर मेखला, मेखला मतलब होता है करधनी, करधनी जानते हैं, जो महिलाएं एक प्रकार से अपने कमर में पहनती हैं, ऐसा होता है। तो सागर तीनों प्रकार से किसको घेरे हुए है? हमारे भारत को, इस प्रकार से है। तो ये यहाँ से भी सागर घेरा हुआ है। तो ये करधनी के समान ऐसे घेरे होने के कारण से इसको सागर मेखला कहा जाता है। किसको? भारत माता को, ठीक है, भारत देश को। तो सागर मेखला ये समास प्रयोग हो जाता है, सागर मेखला यस्यः शा। यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, यस्या शा, ठीक है, इसलिए ये उदाहरण दिया। बाकी इसमें क्या है, आपकी जो बुक में है उसमें स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं दिया है। एक दिया है चंद्रमुखी वाला, तो चंद्र एवं मुखम यस्या सा, उसका विग्रह भी इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुव्रीहि समास के ये आपके सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा आता है? 10वीं में भी, 12वीं में भी। ये 2 उदाहरण सबसे ज़्यादा आपके 3 उदाहरण पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।